फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कार्य। द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। संसद विधायी कार्यों को की सर्वोच्च संस्था है। इट परफॉर्म्स फंक्शंस दैट मे बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोड। इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को निम्नलिखित ढंग से बांटा जा सकता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या कार्य हैं संसद के। नंबर 1, लेजिस्लेटिव फंक्शन, विधायी कार्य। पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। संसद कानून बनाने वाली संस्था है। इट legislates on the subjects mentioned in the union list and the concurrent list by the constitution. यह संविधान में उल्लिखित संघीय सूची, यूनियन लिस्ट और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट के विषयों पर कानून बनाती है। If there is a clash between the union government and the state government regarding any concurrent subject, the central law will prevail. यदि संघीय सरकार और राज्य सरकार, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच समवर्ती विषय को लेकर कोई विवाद अथवा टकराव हो जाए तो संघीय सरकार का कानून माना जाएगा। Besides, if there is any subject not mentioned in any list known as residuary subject, it comes under the jurisdiction of the parliament. इसके अतिरिक्त यदि कोई विषय किसी भी सूची में दर्ज नहीं हो तो उस अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। An ordinary bill can be introduced in any of the two houses. साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। If a bill is passed by the Lok Sabha, it is sent to Rajya Sabha, which may pass the same or may suggest amendments in the bill. यदि कोई विधेयक लोकसभा से पारित हो जाए तो उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, जो इसको पारित कर सकती है अथवा कुछ संशोधन का सुझाव दे सकती है। If the disagreement between the two houses continues, it has to be resolved in a joint sitting of the two houses. यदि दोनों सदनों में असहमति बनी रहती है तो इसको दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में सुलझाया जाता है। In the joint sitting, Lok Sabha has an upper hand with 550 members over the Rajya Sabha, which has only a maximum of 250 members. संयुक्त बैठक में लोकसभा का पलड़ा भारी होता है क्योंकि राज्यसभा में 250 सदस्य की तुलना में लोकसभा के 550 सदस्य होते हैं। Till dates, there have been only 3 joint sittings of both the houses. आज तक केवल 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें हुई हैं। Once the bill is passed by both the houses, it is sent to the president of his or her assent, and with his or her assent it becomes a law or an act. यदि दोनों सदन विधेयक को पारित कर देते हैं तो विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और उनकी स्वीकृति मिलते ही यह विधेयक कानून बन जाता है। फिर है एग्जीक्यूटिव फंक्शन, कार्यपालिका संबंधी कार्य। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच निकट का संबंध होता है। As discussed above, the real executive, that is the Council of Ministers, is collectively responsible to the Lok Sabha
which can dislodge a ministry by passing a no confidence motion against it. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है कि वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्री परिषद को अपदस्थ कर सकती है. In 1999, Atal Bihari Vajpayee's government launched the confidence motion in the Lok Sabha and it resigned. सन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव में हार गई और उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा. However, both the houses of the parliament maintained their control over the Council of Ministers through several other ways, such as हालांकि संसद के दोनों सदन मंत्री परिषद पर अन्य कई तरीकों से अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं, जैसे कि by asking questions and supplementary questions. The first hour of every working day of Parliament relates to question hour, in which the ministers have to answer the questions raised by the members. प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछकर. संसद के प्रत्येक कार्य दिवस का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, क्वेश्चन आवर होता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं. By discussing and passing motions, विधेयकों पर चर्चा और पारित करने द्वारा, calling attention motion, adjournment motion और censure motion can be moved and policies of the government can be debated and criticized. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव अथवा निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करके सरकार की नीतियों पर बहस की जा सकती है और उनकी आलोचना की जा सकती है. आगे देखिए. बाय एक्सप्रेसिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अविश्वास प्रकट करके, द लोकसभा कैन एक्सप्रेस इट्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द एग्जीक्यूटिव बाय डिसअप्रूविंग द बजट और मनी बिल और इवन एन ऑर्डिनरी बिल. लोकसभा बजट अथवा धन विधेयक अथवा साधारण विधेयक को अस्वीकार कर कार्यपालिका के प्रति अविश्वास प्रकट कर सकती है. फिर आता है आपका फाइनेंशियल फंक्शंस, वित्तीय कार्य. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज बीन एंट्रस्टेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फंक्शन. भारत की संसद को महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है. It is the custodian of the public money. यह सरकारी धन का संरक्षक है. It controls the entire purse of the union government. यह संघीय सरकार के पूरे कोष पर नियंत्रण रखती है. It sanctions from time to time money to the government to enable it to run the administration effectively and successfully. प्रभावशाली ढंग से तथा सफलतापूर्वक प्रशासन चलाने के लिए यह समय समय पर सरकार के लिए धनराशि स्वीकृत करती है. द पार्लियामेंट में पास, रिड्यूस और रिजेक्ट द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स प्रेजेंटेड टू इट बाय द गवर्नमेंट. संसद सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की मांगों को पारित, कम तथा अथवा अस्वीकार कर सकती है. नो टैक्सेस कैन बी कलेक्टेड एंड नो एक्सपेंडिचर कैन बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. संसद की स्वीकृति के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही कोई खर्च किया जा सकता है. There are, however, certain limitations on the राज्यसभा. यद्यपि राज्यसभा की कुछ सीमाएं भी होती हैं. आइए उनके बारे में पढ़ते हैं. These are: a no money bill cannot be introduced in the राज्यसभा. अब ये क्या है? कोई भी धन विधेयक
राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इट हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल। अब देखिए, इसके पास धन विधेयक को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार या संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन ऑन द मनी बिल। यह धन विधेयक पर केवल सिफारिशें कर सकती है। इफ द राज्यसभा along with its recommendation, if any, does not return it to Lok Sabha within 14 days, the bill is deemed to have been passed by both the houses. यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक को 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ नहीं लौटाती, तो इस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। As regards the annual budget, annual financial statement, it is presented in the Lok Sabha and the Rajya Sabha may only discuss it but cannot stop it from becoming law. वार्षिक बजट, एनुअल बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा इस पर केवल चर्चा कर सकती है और इसको कानून बनने से नहीं रोक सकती। फिर आता है आपका जुडिशियल फंक्शन, न्यायिक कार्य। द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय लॉ। संसद कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने की शक्ति रखती है। It is also authorized to establish a common high court for 2 or more states as well as to constitute a high court even for a union territory. यह 2 अथवा अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय गठित करने का अधिकार रखती है और किसी केंद्र शासित क्षेत्र के लिए भी उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। A chief justice or judge of the Supreme Court or of any high court can be removed from his or her office by the president only after an impeachment process by both the houses of parliament. सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट, मिसलेनियस फंक्शन, विविध कार्य। द पार्लियामेंट हैज द पावर टू रिमूव द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। संसद एक विशेष बहुमत से राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकने की शक्ति रखती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। इट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पास संविधान संशोधन की शक्ति है। सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी एंड सर्टेन अदर्स रिक्वायर 2/3 मेजॉरिटी। संविधान के कुछ भागों को केवल साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। संविधान के कुछ अन्य भागों के संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। Some other parts of the Constitution can be amended with a special majority of the Parliament and the approval of the legislatures of half of the states. संविधान के कुछ अन्य भागों को विशेष बहुमत द्वारा तथा आधे राज्यों की विधान सभाओं की स्वीकृति से ही संशोधित किया जा सकता है।